अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाकामी का खौफ एक ऐसी चीज़ है जो आपके कामयाबी के चांसेस को, कामयाबी के इम्कानात को तकरीबन ख़त्म कर देती है। नाकामी का खौफ ऐसा खौफ है कि जो आपको नाकामी की दलदल में धकेल के रहता है। नाकामी का खौफ ऐसा होता है कि जो यकीनी कामयाबी को भी नाकामी में बदल सकता है। एक आपको मिसाल से ये बात समझाता हूँ, मिसाल से आपको ये बात शेयर करता हूँ। उम्मीद है समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था और एक जगह पर मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ से मुझे कॉल आई और टाइम कम उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की कि जी आप आएँ और प्रेजेंटेशन दें। तो मेरी तैयारी नहीं थी, तो मैंने पहले तो ये सोचा, मैंने कहा तैयारी है नहीं तो वहाँ जाकर क्या होगा। तैयारी के बगैर जाकर प्रेजेंटेशन देने का मतलब तो ये है कि बात नहीं बनेगी, नाकामी का सामना करना पड़ेगा, तो फिर इसी वजह से जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन फिर जहन में ख्याल ये आया कि अगर मैं पहले से ही एक खौफ को दिल में बिठा के बैठ जाऊंगा कि अगर ना गया, अगर गया तो फिर ऐसे होगा, तो क्यों ना कोशिश कर ली जाए। एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो नाकामी के खौफ को ज़रा साइड पर रख कर क्यों ना एक मर्तबा ट्राई कर ली जाए, कोशिश कर ली जाए, देख लेते हैं, जो भी होगा तो बात की बात है। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया। इंटरव्यू हुआ, प्रेजेंटेशन देनी थी। प्रेजेंटेशन के लिए जब मैं गया तो बहुत से लोग मौजूद थे प्रेजेंटेशन में। तो अब प्रेजेंटेशन मैंने दी, जो भी जिस तरह की भी मेरी तैयारी जितनी भी हो सकी थी। तो अब प्रेजेंटेशन देते हुए मेरे ज़हन में ये बात हल्की सी आई ज़रूर कि इस प्रेजेंटेशन में वो जान नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रेजेंटेशन में दे रहा था, असल बात जो जहन पर थी, सवार थी, जो मैंने खुद सवार की थी, वो ये थी कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन जब दे कर मैं जाऊँगा तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें एक अच्छा तासुर छोड़ कर जाना है। और ज़रूर ऐसा तासुर छोड़ कर जाना है कि मेरे जाने के बाद भी ये लोग थोड़ा बहुत सोचें, ज़रूर थोड़ा बहुत इनको डिफरेंट ज़रूर बात लगे। तो उस वक्त प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन देने के बाद ज़हन में एक शेर आया। उस शेर के हवाले से कुछ थोड़ा सा उसको मैंने थोड़ा सा अमेंड किया और वो शेर मैंने आखिर पर वाइंड अप करते हुए वो शेर पढ़ दिया। वो शेर तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने बीए किया है, उन्होंने पूरी नज़म पढ़ी होगी लैयर के नाम से। वो इंग्लिश में एक नज़म है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये एक शेर था। तो बस उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा चले यही शेर सही, और इस शेर को थोड़ा सा अमेंड करके पढ़ लेते हैं। तो मैंने ये शेर पढ़ा, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सिटिंग ऑन चेयर्स। तो ये मैंने एक शेर पढ़ा जो मेरे जहन में आया, और उसके बाद फिर अपनी वो जो प्रेजेंटेशन थी उसको कंक्लूड किया, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला। तो अब ये थोड़ी सी एफर्ट थी नाकामी के खौफ को दिल से निकाल कर। और उसके बाद फिर मुझे दोबारा कॉल आई, इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू हुआ। उसके बाद फिर मेरी वहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग यानी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिली, अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन मैं फिर
एक बात ये सोची मैंने कहा, अगर नाकामी का खौफ पहले से मैं दिल में बिठा लेता, पहले से ही मैं सोच कर बैठ जाता कि यहाँ पर दाल तो गलने वाली नहीं है, क्यों टाइम इतना कम है, तैयारी इस तरह की हो नहीं पाएगी, तो यकीनन मैं इंटरव्यू के लिए जाता ही ना। और इंटरव्यू के लिए जाता ना तो फिर ये बात के 100% इम्कानात थे कि फिर वो अपॉर्चुनिटी मैं अवेल ही ना कर पाता। तो ये एक छोटी सी मिसाल आपके सामने शेयर की है। एक और मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। एक जगह पर मैं जॉब कर रहा था, तो एक और जगह पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई। अगरचे मैं वहाँ से क्विट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो वहाँ पर जिस दिन इंटरव्यूज़ थे वहाँ पर मैं गया। एक बड़ी कंपनी थी, तो उस कंपनी में मैं गया तो वहाँ पर मैंने जाकर देखा कि इंटरव्यू देने के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं। तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, दाएं बाएं देखता रहा कि ये लोग कौन हैं, क्या किस कैलिबर के हैं, क्या इनकी एक्सपीरियंस है, क्या इनकी एजुकेशन है। तो मुझे ये जान के कुछ हैरत भी हुई कि उनमें से अक्सर लोग, कोई MBA क्वालिफाइड था और काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ, कोई CA इंटर था काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ, कोई ACMA क्वालिफाइड था, CMA क्वालिफाइड था एक्सपीरियंस के साथ। इस तरह के बहुत से लोग मौजूद थे वहाँ पे, और उन्हीं में एक मैं भी था। मेरे पास उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मास्टर डिग्री भी नहीं थी, कोई इंटर CMA का या CA का या इस तरह कोई और प्रोफेशनल डिग्री का भी कोई इस लेवल की डिग्री नहीं थी, और एक्सपीरियंस भी मेरे पास इतना नहीं था जितने एक्सपीरियंस के लोग वहाँ बैठे थे। तो एक बात तो ज़हन में मेरी हल्की सी आई ज़रूर कि यहाँ पे इतने लोगों में और इस इतने एक्सपीरियंस और इतनी डिग्रीज वाले लोगों में बैठ के मैं अपना टाइम ही ज़ाया करूँगा, तो मेरा तो यहाँ पे इंटरव्यू का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा नहीं, ये तो हार मानने वाली बात है। जब आया हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे इंटरव्यू दे के ही जाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ होते रहे। उसके बाद फिर अभी काफ़ी लोग मौजूद थे, मुझे उन्होंने कॉल किया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, और इंटरव्यू तकरीबन 2-3 मिनट, 4-5 मिनट मैक्सिमम, इतनी देर के इंटरव्यूज़ चल रहे थे। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू शुरू हुआ, तो मेरा इंटरव्यू तकरीबन आधे से पौने घंटे तक चला। जहाँ पे इंटरव्यूज़ 4-5 मिनट, 3-4 मिनट तकरीबन ये एवरेज चल रही थी इंटरव्यूज़ की, मेरा इंटरव्यू तकरीबन आधे से पौने घंटे के दरमियान, इतने टाइम के दौरान हुआ। और जब इंटरव्यू के बाद मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा जो इतनी लंबी कतार लगी थी उनमें से कई लोग जा चुके थे, और कई लोगों के कमेंट्स ये थे कि जी आपकी तो अपॉइंटमेंट हो गई है, आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो मैं मुस्कुरा दिया और वापस अपने ऑफिस आ गया। तो अगले दिन मुझे वहाँ से ऑफिस से कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, अब सैलरी पैकेज पे बात कर लें। बहरहाल ये बात तफसीली है, इसको मैं यहाँ पे ये तो शेयर नहीं करना चाह रहा। तो अब यहाँ पर एक फियर जहन में आता था कि जी लोग यहाँ पर बहुत कैलिबर के हैं, बहुत एक्सपीरियंस के हैं, बहुत डिग्रीज वाले हैं, तो यहाँ पर तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पर नाकामी। अगर ये सोच कर मैं बैठता तो यकीनन वो अपॉर्चुनिटी वैसे ही ख़त्म हो जाती। लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, एक थोड़ा सा अपने ऊपर एक मस्बत सोच का गलबा, एक थोड़ी सी ये सोच कि कोशिश और बेहतरी की कोशिश और कामयाबी के साथ, ये सोच कर जब इंटरव्यूज़ दिया तो फिर उसके बाद फिर काफ़ी मुझे वहाँ से कॉल्स आई। ये और बात है, मैं ज्वाइनिंग नहीं दी कुछ वजूहात से, तो लेकिन कुछ अरसे बाद जब मैं वहाँ पर किसी रेफरेंस से मुझे पता लगा कि जिस पोस्ट का मैंने इनकार किया था, जिस पोस्ट पर मैं नहीं गया था, तो वहाँ पर एक